हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथी जी है पर। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न किए थे, आज कुछ हाई लेवल के प्रश्न हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां खंभे को क्रमशः 18 तथा 12 सेकंड में पार कर सकती है। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों इसमें पहले रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं एक्स। माना प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बराबर एक्स किलोमीटर। दोस्तों अब दोनों रेलगाड़ियों की चाल निकाल लेते हैं। पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हो गई एक्स और समय हो गया 18 सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स बटे 12। तो दोस्तों हमारे पास दोनों की चाल आ गई है और दूरी हमें पता है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को ही हम दूरी मानेंगे, क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। इसीलिए दोनों रेलगाड़ियों की चाल को हम जोड़ लेंगे। सापेक्ष चाल बराबर एक्स बटे 12 प्लस एक्स बटे 18 बराबर 36। इनका एलसीएम आ जाएगा 12 या 36 3x प्लस 18 दूनी 36 2x बराबर 5x बटे 36। तो दोस्तों समय निकाल लेना है। अब एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर दूरी 2x हो जाएगी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई मिलकर बटे चाल 5x बटे 36। x से x 36 ऊपर चला जाएगा 36 दूनी 72 बटे 5 या 5 से इसको काट ले। 5 ही कम 5 2 22 5 चौक 20 2 0 5 चौक 20 14.4 सेकंड आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। यही रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो दोस्तों बनाते हैं सवाल को। इसमें हमें पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेनी है। इसको कैसे निकालेंगे। हमने माना पहली रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 2x किलोमीटर। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर, क्योंकि इसकी लंबाई इससे पहले वाले से आधी है इसलिए x किलोमीटर। ये एक दूसरे क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, इसीलिए
सापेक्ष चाल बराबर 48 प्लस 42 बराबर 90 किलोमीटर पर घंटा। तो दोस्तों दूरी इससे निकल जाएगी, सूत्र लगा देना है, दूरी बराबर चाल गुना समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। समय दे रखा है इन्होंने 12 सेकंड और दूरी हो गई आपकी 3x किलोमीटर और चाल हो गई 90 किलोमीटर पर घंटा। क्योंकि ये समय सेकंड में दिया हुआ है, इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इसको 36 से भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 9 चौक 36 और 4 तिया 12, 4 धाई 40, 3 से एक बार ये कैंसिल, x बराबर 1/10, या इसको मीटर में बदल लेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, गुना 1000, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 100 मीटर। तो दोस्तों पहली रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, पहली रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 100 गुना 2 बराबर 200 मीटर। क्योंकि यह प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई माना y मीटर, तब कुल दूरी बराबर 200 प्लस y और समय बराबर 45 सेकंड। लगा देते हैं वही फॉर्मूला द्वारा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूर होगी 200 प्लस y और चाल होगी 48 किलोमीटर। क्योंकि ये किलोमीटर में है इसलिए ने भी किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग, और ये सेकंड में है इसीलिए इसे 45/3600 से भाग, ये भी घंटे में होगी। अब इधर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, इधर 3 से 15 बार। तो दोस्तों ये हो गया 200 प्लस y बराबर 40 गुना 15, या y बराबर 600 माइनस 200 बराबर 400 मीटर आंसर। देखते हैं अगला सवाल। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रम से वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रम से 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनटों बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती है। तदनुसार यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की गति कितनी है, देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे सवालों को करने के लिए एक सूत्र बनाया गया है, बहुत ही ईजी है। v1/v2 बराबर
अंडर रूट T2/T1। दोस्तों ये दोनों रेलगाड़ी को लगने वाला समय है। आपस में मिलने के बाद जो समय लगता है वो यहाँ पर आ जाएगा। V1 का मान रख देंगे 45/V2 अंडर रूट T2 बराबर 3 घंटे 20 मिनट। इसको ऐसे प्लस 1/3 बटे T1 4 घंटे 48 मिनट। 4 प्लस 12 चौक 48 12 पंजे 60। अब इसको सोल्व कर लेंगे। बराबर 3 कॉमन 9 प्लस 1 बटे यहाँ से 5 कॉमन ले लिया 5 चौक 20 प्लस 4 बराबर 10 गुना 5 बटे 24 गुना 3। 2 से 5 2 से 12 तो 45/V2 बराबर अंडर रूट 25/36 बराबर 5/6 या 45/V2 बराबर 5/6। 5 से 9 बार या V2 बराबर 9 6 54 किलोमीटर पर घंटा। देखते हैं अगला सवाल। दो गाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की गति से चलती है। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी है। ए और बी के बीच की दूरी मीलों में है। ए की चाल बराबर 16 मील पर घंटा। बी की चाल बराबर 21 मील पर घंटा। माना वे x घंटे बाद मिले तब दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दोस्त जिसकी चाल 21 मील प्रति घंटा है वह तेज चलेगा, इसीलिए वह इससे ज़्यादा चलेगा। तो 21 गुना x माइनस 16 गुना x बराबर 60 मील। 5x बराबर 60। 5 से 12 बार x बराबर 12 घंटे। अब माना ए से बी की दूरी बराबर y। तो दोस्तों इसमें मील में दिया है इसलिए मील में मानेंगे y मील। तब y बटे दोनों के सापेक्ष चाल से भाग दे देंगे। 16 प्लस 21 बराबर 12 या y बराबर 37 गुना 12 बराबर
बहत्तर 84 का 4 कहाँ से लगे 8 और 12 36 और 8 44 444 मील आंसर।